हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे साइकोलॉजी हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है और क्या इसका कोई सल्यूशन है। तो जब मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई सब तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त कंट्रोल नहीं होता और ओवर ट्रेड हो जाता है, तो मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है। उसका एक सिंपल सल्यूशन है और गीता को भी रेफर किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारा साइकोलॉजी ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है। पहला इज कि हम जब कोई ट्रेड लेने जाते हैं तो यार फियरफुल डरते हैं कि अरे लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो हम उसमें ट्रेड नहीं कर पाते और बाद में देखते हैं अरे भाई ये तो इतना आगे चला गया कि अगर मैं ट्रेड लेता तो इतना प्रॉफिट होता। ठीक है कि नहीं? तो वहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी या आपका जो फियर साइकोलॉजी है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रेड ना करने के लिए। ठीक है? फिर अगर कोई हमने ट्रेड लिया है तो हम क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है? हम सोचते हैं अरे हम हमारा टारगेट था कि इतना तक जाएगा, 1:2 लेंगे, लेकिन जब 1:1 हो जाता है तो हम बोलते हैं कौन वेट करेगा, अगर ले लेते हैं तो कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। बट दैट इज़ नॉट द सिस्टम। तो यहाँ पे साइकोलॉजी आपको डरा रहा है कि भाई प्रॉफिट ले लो वरना चला जाएगा जितना भी आ रहा है। ठीक है? उसके वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को जल्दी ले लेते हैं और ट्रेड से एग्जिट मार जाते हैं। लेकिन जब लॉस ट्रेड्स की बात आते हैं तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी लॉस हो रहा है प्रॉफिट होगा, अभी लॉस हो रहा है प्रॉफिट होगा, और हम क्या करते हैं ना, लॉस ट्रेड को अपने पास रखते हैं जबकि प्रॉफिट ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो लॉस जब होता है तो हम ये एक ठो सोचते हैं कि अभी प्रॉफिट आ जाएगा, अभी प्रॉफिट आ जाएगा, और हमारे स्टॉप लॉस को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है कि नहीं? वी डू नॉट स्टिक टू आवर स्टॉप लॉस, या भाई इतना स्टॉप लॉस है मैं ले लूँगा और निकल जाऊँगा, मैं उसमें और नहीं रहूँगा। ठीक है? ये हम नहीं करते हैं। ठीक है? फिर क्या होता है ना, हमने क्या प्लान किया था कि कहाँ पे हम एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, कितना स्टॉप लॉस होगा, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। और एक बार लॉस हो जाता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एक बार लॉस हो जाता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होके क्या करते हैं ना, और कहीं से भी हमको ट्रेड मिल जाए, कहीं से भी हमको ट्रेड मिल जाए, कहीं से भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है हमारे पास। ठीक है कि नहीं? उसका कोई प्लान नहीं है, और हम ऐसे करते करते क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके लिए हमको एक सिस्टम या हमको किसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। हमको क्या ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हमको ये सब साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है? तो आगे देखते हैं। तो क्या एक ऐसा सिस्टम है कि ऐसा कुछ चीज़ है जो कि हमारे साइकोलॉजी को स्टॉप करेगा फ्रॉम इंटरफियरिंग इन आवर ट्रेड? हाँ, बिल्कुल है। और उसको गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। कैसे बोला है? जब अर्जुन ने बोला कि मुझे ये मेरे परिजनों को मारने में मुझे शौक हो रहा है। ठीक है कि नहीं? और मैं अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई साहब देखो, ये सब शोक मत करो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ युद्ध करने आए हो, और अपने युद्ध पे फोकस करो। ठीक है? अपना कर्म करते जाओ और फल की आशा मत करो। फल की आशा मतलब हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम आशा नहीं करेंगे कि हमारा इतना प्रॉफिट हो जाए, उतना वो सब नहीं। ठीक है? तो गीता को अगर हम एक सेंटेंस में बोलें तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि डेडिकेटेड टू डिसिप्लिन, गेट योर सेल्फ डेडिकेटेड टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से तुम अपना काम करो। तुम युद्ध करने आए हो, धर्म समझ के वो कर्म को करो। ठीक है कि नहीं? उसमें तुम अपने शोक, क्रोध, ये सब को छोड़ दो। ठीक है नहीं? तो ये हम गीता से सीख सकते हैं।
तो डेडिकेटेड टू डिसिप्लिन, खाली डिसिप्लिन नहीं, खाली डिसिप्लिन होगा तो टूट जाएगा, बट डेडिकेटेड टू डिसिप्लिन, मैं ये करूंगा, आई एम डेडिकेटेडली ट्राइंग टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। ओके, कैसे डिसिप्लिन हम लोग को हेल्प कर सकता है, डिसिप्लिन कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकता है। डिसिप्लिन में आता है कि हम एक प्लान बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। ये मेरा प्लान है, ये मेरा सेटअप है, ये यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे एग्जिट करूँगा, ये एक मेरा प्लान है। पहला कि आप मार्केट को फॉलो करेंगे, मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगा, मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगा। आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप इस हिसाब से जाएंगे, आप देखेंगे मार्केट नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से जाएंगे। आपको मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगा। फिर दूसरा है कि डोंट ओवर थिंक। आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि भाई मैं तो 12 रुपया का स्टॉक था, 120 रुपये का स्टॉक था, देखो कहाँ चला गया, 200 रुपया में चला गया और मैं ले नहीं पाया। ठीक है कि नहीं, ये सब ओवर थिंक करने का ज़रूरत नहीं है। जितना हमको मिलता है हम डिसिप्लिन के साथ उतना ही ट्रेड करेंगे। हमको 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, 20 रुपये का टेक प्रॉफिट लेना है, तो उतना ही हम सोचेंगे और आगे नहीं सोचेंगे, या नीचे भी नहीं सोचेंगे। विल नॉट थिंक नेगेटिव कि वो बहुत पूरा नीचे चला जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, भाई नमस्ते, बाहर आ जाओ। ठीक है, फिर दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे, उसके बाद उसमें फिर एक प्लान बनाएंगे, उसका कोई हमारा जो भी सेटअप होगा उस हिसाब से वो सेट होता है कि नहीं, फिर हम उसको लेंगे। ओवर एनालिसिस मत कीजिए, ओवर एनालिसिस मत कीजिए। ये लगा लिया 2 इंडिकेटर, वहाँ पे लगा लिया 2 इंडिकेटर, फिर 5 मिनट में देख लिया, फिर 1 घंटे में देख लिया, ऐसा मत कीजिए। जिसको स्टिक करते हैं, एक प्लान बनाइए और उसके हिसाब से चलिए। एनालाइज, आपके प्लान में वो एनालिसिस नहीं है तो उसको एनालाइज मत कीजिए। ओके, आपके एनालिसिस में नहीं है कि मुझे 1 महीने का चार्ट देखना है तो उसको क्यों एनालाइज कर रहे हैं, आपके तो प्लान में ही नहीं है। ठीक है, एक बार आपने ट्रेड ले लिया, थर्ड पॉइंट, एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो स्टिक टू द प्लान, तो स्टिक टू द प्लान एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ऐसा दैट इज कि हम क्या क्या प्लान में रहता है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टेक प्रॉफिट क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होगा, अगर पिरामिडिंग के बारे में आप जानते हैं तो पिरामिडिंग कैसे करेंगे। ठीक है कि नहीं, ये सब एक ट्रेड प्लान के आता है। तो आपको उस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे टेक प्रॉफिट मैं 1:2 रेशियो में लेता हूँ, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस 10 रुपया का है तो 20 रुपये का मैं टेक प्रॉफिट लूँगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करता हूँ, अगर 1:1.5 हो गया तो मैं बाय प्राइस पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब आप एक बार प्लान कर लिए हैं तो आप यू हैव टू स्टिक टू द प्लान, डेडिकेटेडली डिसिप्लिन, यू शुड बी डेडिकेटेडली डिसिप्लिन। ठीक है, स्टॉप लॉस और ट्रेक प्रॉफिट के साथ आप छेड़खानी मत कीजिए। एक बार स्टॉप लॉस प्लेस हो गया तो आप उसको नीचे नहीं लाना, एक बार टेक प्रॉफिट आपने लगा दिया तो उसको ऊपर नहीं लेना। ठीक है, एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसको नीचे नहीं लाना, एक बार आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया तो उसको ऊपर नहीं लेना। इतना ही है कि आपने ट्रेड किया, भूल जाइए, ट्रेड किया, भूल जाइए। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, टेक प्रॉफिट लगा लीजिए और उस ट्रेड को मत देखिए, दूसरा ट्रेड ढूंढिए, चाय कॉफ़ी पीजिए, पिक्चर देख के आइए, कुछ भी कीजिए। एक बार आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा दिया है तो वापस उस ट्रेड में कुछ बंदरबाजी मत कीजिए। ठीक है कि नहीं, अगर आपको मिल गया तो अगर क्या होगा, लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा, और तो आपका जायदाद तो नहीं चला जाएगा, जाएगा क्या, नहीं ना। और अगर लॉस भी हो जाता है तो हम तो जानबूझ के ट्रेड लिए हैं, लॉस भी हो सकता है, हमको पता है पहले से कि हाँ लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए चिंता क्यों करना है। ठीक है कि नहीं, इसके लिए आपको यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाइए, एक प्लान बनाइए और प्लान को फॉलो कीजिए।
ठीक है, मुझे इतना ही कहना था डिसिप्लिन के बारे में। सो यू हैव टू बी डेडिकेटेडली डिसिप्लिन। बाय फॉर नाउ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आराम से ट्रेड कीजिए और प्रॉफिटेबल होइए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू ऑल।